नमस्कार दोस्तों, मैं डब्ल्यू सिंह गांधी आप लोगों को अपने इस सेशन में स्वागत करता हूं। बहुत से दिन से मेरे चैनल पे कमेंट आ रहे थे कि बहुत से लोगों ने कमेंट करके मेरे से पूछा है कि कैसे ज़िंदगी में हम ग्रो करें, कैसे आगे बढ़े, कैसे लाइफ में सक्सेस हुए। तो मैंने आज सोचा कि क्यों ना इस पे वीडियो बनाया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। बहुत से सब्सक्राइबर का कमेंटमेंट आया है कि आप मेरे कमेंटमेंट को पढ़ के बताइए कि हम क्या करें। बहुत से व्यूअर मेरे को कमेंटमेंट कर रहे हैं, इतने लाइक, इतनी रिस्पांस मिल रही है। आप लोग को मैं अपने तहे दिल से स्वागत करता हूं, तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। ऐसे ही प्यार और मोहब्बत बनाए रखिए और मेरे इस चैनल को देखते रहिए जिसका नाम डब्ल्यू सिंह गांधी वर्ल्ड क्लास नॉलेज है। मेरे विजेंद्र सिंह, ग्राम सिलहौरी, थाना मढ़ौरा, जिला छपरा, बिहार से हमारे एक व्यूअर्स ने पूछे हैं। सब व्यूअर्स का तो नाम नहीं ले सकता हूं, लेकिन जो मुख्य बात है, जो मुख्य व्यूअर्स पूछे हैं उनका मैं नाम ज़रूर लूँगा। व्यूअर्स ने पूछे हैं, जो सवाल है वे है कि बच्चे हमारा कहना नहीं मानते हैं। बच्चे हमारा कहना नहीं मानते हैं। उमेश कुमार झांझा राजस्थान से, इन्होंने भी लगभग यही बात पूछा है। और दूसरे व्यूअर हैं राजस्थान से हैं योगेंद्र राम, ग्राम पुनिया, जिला बाड़मेर, जिला बाड़मेर, राजस्थान। इन्होंने लगभग एक ही सवाल पूछा है कि सर हमारे बच्चे कहना नहीं मानते हैं। तो मैं वैसे बच्चे को ये नॉलेज देना चाहता हूँ कि भाई देखो, माँ बाप का प्यार के सिवा कुछ भी दुनिया में सच्चा चीज़ नहीं है। और जिसके माँ बाप नहीं है, समझ लो उनकी ज़िंदगी अंधेरी है। ना उनके आगे रास्ता दिखाने वाला है, ना पीछे बताने वाला है। जैसे खुद मैं भाई, हाँ, मेरे डैडी जब मैं 5-6 साल का था तभी डेथ कर गए। और उसी समय से मेरी मम्मी ने मेरी परवरिश की। मैं भी खुद भाई साहब, मैं पढ़ता भी था और काम भी करता था। खैर ये सब बातें तो मेरे को नहीं बतानी चाहिए, लेकिन आप लोगों के भावुक हो गया, आप लोगों को बताने में मजबूर हो गया। इसीलिए भाई मैं पढ़ता भी था, काम भी करता था और अपने घर का परवरिश भी करता था। इसीलिए जितना मेरे को नॉलेज है, शायद जिसके माँ बाप है उनको नॉलेज ना हो। इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि भाई माँ बाप का इज्जत करो, क्योंकि दुनिया में सच्चा प्यार सिर्फ माँ बाप का ही होता है। दुनिया में हर रिश्ते की कीमत चुकानी पड़ती है सिर्फ माँ बाप के सिवाय को छोड़ के। बाप का साया और माँ का आंचल जिसके सर पे रहता है, समझ लो सौभाग्य है उसका। सूरज की गर्मी और बाप की डांट को सहना सीखो, क्योंकि जब सूरज ढल जाता है और डैड नहीं रहते हैं, तब ये दुनिया में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है। इसीलिए हे गाइस, हे मेरे बच्चे, हे छोटे ब्रो, आप लोग से मेरा निवेदन है कि आप लोग अपने माता पिता का रिस्पेक्ट कीजिए। आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। आप लोग अपने माता पिता को रिस्पेक्ट कीजिए और जहाँ तक ले हो सके आप उनका कहना मानिए। अब मैं पेरेंट्स को भी कहना चाहता हूँ कि आप भी बच्चे पे को देखिए कि क्या वे सही कह रहा है, क्या गलत कह रहा है। और कभी कदार बच्चे भी सही करते हैं और गार्जियन बात नहीं समझ पाते हैं कि ये मेरा बच्चा कहना क्या चाहता है। तो आप भी बच्चे के अनुरूप काम कीजिए। बच्चे हमारा क्या चाहता है उसी के अनुसार काम कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे मेरे
मित्र व्यूअर्स ने पूछे हैं, राजू श्रीवास्तव, जिला भोपाल, मध्य प्रदेश। अरे भाई, वे राजू श्रीवास्तव नहीं है, उनसे मिलने के लिए तो हमें ऊपर जाना पड़ेगा। राजू श्रीवास्तव वे मध्य प्रदेश के हैं, जिन्होंने कमेंटमेंट करके पूछा है कि हमारा माइंड एक जगह पे फोकस नहीं रहता है। हमारा माइंड एक जगह पे फोकस नहीं रहता है। कोई भी काम करते हैं, कोई दूसरा प्रॉब्लम आ जाता है तो उसके पीछे हमारा दिमाग भागने लगता है। और यही लगभग कॉमन सवाल और भी व्यूअर्स पूछे हैं। रहमत रियाल, इन्होंने खैर अपना जगह का नाम नहीं लिखा है कि मैं कहाँ से हूँ। तो रियाल भाई, जब भी आप कमेंटमेंट करें, ऐसे सवाल मेरे से पूछे तो अपना जगह का नाम जरूर लिखें। और दूसरे हमारे हैं व्यूअर प्रेम कुमार, जिला हरदोई, यूपी से। इन्होंने भी लगभग यही सवाल पूछा है कि हमारा मन एक जगह पे फोकस नहीं रहता है। तो हे गाइज, मैं आप लोग को कहना चाहता हूँ कि कोई भी काम करने से मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे माइंड में नित्य प्रतिदिन लगभग 62,000 विचार आते रहते हैं, जो कि नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। मानता हूँ कि ज़िंदगी में कुछ काम अच्छे भी होते हैं, कुछ काम बुरे भी होते हैं, लेकिन हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वे बुरे काम की तरफ जल्दी इंक्रीज होता है। तो से आप लोग कभी आम खाए हुए हैं? जब आपके आम का रेशा दांत में फंस जाता है तो हमारा ये जो जीभ है बार बार उसी जगह, उसी पॉइंट पे फोकस करता है, दांत में क्या फंस गया है। और जबकि और सब दांत सही रहते हैं, तो लेकिन जीभ फिर भी उसी पॉइंट पे फोकस करता है जहाँ वे फंसे हुए रहता है। इसीलिए जब हमारे साथ बुरा कोई काम होता है तो हमारा माइंड भी उसी जगह फोकस दिखाता है कि वहाँ बुरा हुआ है। भले ही आसपास सही काम हो, लेकिन हमारा माइंड उसी जगह फोकस करता है कि वहाँ पे गलत काम हुआ है। तो हे गाइज, मैं कहना चाहता हूँ आप लोग से कि अपने माइंड को जहाँ अच्छा काम हो रहा है उस जगह पे फोकस कीजिए। ये नहीं कि जीभ की तरह कि जहाँ फंसा हुआ है उसी जगह पे फोकस करें। अब आप लोग को तो बात समझ में आ ही गई होगी। तो चलते हैं आगे तीसरे नंबर सवाल पे। तीसरा सवाल उन यंग स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं। वे पूछते हैं कि सर, हमको पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है, पढ़ लेते हैं, थोड़े लेते हैं। तो हे गाइज, नारायण शाह, जिला इटावा, यूपी से ने भी लगभग यही सवाल कमेंट पूछा है। और ललन कुमार, ग्राम सिवान, लगभग यही सवाल पूछा है कि सर, हमको पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है। तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है कि जो भी आप सिलेबस पढ़े उसको कम से कम एक हफ्ता में रिवाइज ज़रूर करें, इसको दोबारा खोल के ज़रूर पढ़ें। आप एक सप्ताह पे कोई भी बात को याद रख सकते हैं, नहीं तो अगर हमारा माइंड पे एक चादर बिछ जाती है। इसीलिए हे गाइज, जो आप पढ़े हैं उसको कम से कम एक हफ्ता में फिर दोबारा पढ़िए। तो हे गाइज, आप लोग को उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। मैं ऐसे प्यारे स्टूडेंट्स को कहूँगा कि आप तो जी तोड़ मेहनत करते हैं, लेकिन यही होता है कि आप बाद में भूल जाते हैं। तो इससे बचने के लिए आपको कम से कम एक हफ्ता में उस सिलेबस को ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर। और चौथा मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको आप लोग ज़रूर देखिएगा बगैर वीडियो स्किप किए हुए। तो हे गाइज, चौथा सवाल में पूछा गया है कि मैं सर अमीर कैसे बन सकता हूँ। तो देखिए भाई, ये तो कोई रातों रात नहीं बता सकता है कि आप अमीर कैसे बन सकते हैं। रातों रात तो होगा नहीं। इसके लिए आपको कड़ी मेहनत की ज़रूरत है। जब तक ले आप मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक ले कुछ हासिल नहीं होने वाला है। चंदन कुमार, ग्राम अवारी, जिला छपरा, बिहार से लगभग यही सवाल पूछे हैं। हमारे दूसरे व्यूअर्स हैं नारायण शाह, जिला इटावा, यूपी से। और तीसरे व्यूअर्स हैं नाथ सिंह, जिला
सिवान बिहार से इन्होंने लगभग भी कॉमन यही सवाल पूछा है कि हम अमीर कैसे बन सकते हैं। तो हे गाइस, आपको इसके लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। कोई भी एक लक्ष्य को हासिल करने के लिए गोल निर्धारित कीजिए। और सबसे कॉमन बात है कि जो इस लाइन में सक्सेस हो गए हैं, उनसे मिलिए, उनसे बात कीजिए। उन्होंने अमीरी अचीव कैसे की, उनसे सीखिए, क्योंकि ज़िंदगी में सीखना ही एक कला है। जिसने इस कला को सीख लिया वे समझ लो कामयाब हो गया, और जिसने ये कला छोड़ दिया सीखना, वे कभी भी सक्सेस नहीं होगा। तो हे गाइस, उनसे जाके संपर्क कीजिए, उनसे मिलिए, उनसे बात कीजिए, क्योंकि संगत का भी बहुत प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में। तो और उनके सेमिनार अटेंड कीजिए कि कैसे वे सक्सेस हुए हैं। सेमिनार में उन्होंने बताए गए रास्ते पर चलिए, इससे ये होगा कि एक न एक दिन आप भी ज़रूर सक्सेस हो जाइएगा। तो हे गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को मेरा ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो, तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसे ही मैं महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस नॉलेज लेके आता हूँ। तो हे गाइस, जो मेरे इस चैनल पे नए आए हुए हैं वे सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें कि जिससे कि हमारा नोटिफिकेशन आप तक ले आसानी से पहुंच जाए। तो इसी बात पे मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। जय हिंद।